तो कैसे हो बच्चों। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो एनटीए ने कल रात ही एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि ये दो नंबर्स जो बहुत विवादित हैं कि 718 और 719 नंबर आए कैसे। कैसे हो सकता है कि किसी बच्चे को 718 या 719 नंबर मिल जाए, क्योंकि अगर कोई बच्चा सारे क्वेश्चंस कर ले तो 720, अगर एक क्वेश्चन छोड़ दे, सिर्फ एक क्वेश्चन, तो 716, 716, और अगर एक क्वेश्चन करे वो लास्ट में एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो 715 बन सकते हैं। पर ये 718 और 19 कैसे बने? तो बेटा उस पर एक्सप्लेनेशन देते हुए एनटीए ने बोला कि जिस सेंटर पर ये दोनों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि एक ही सेंटर की बात है, ये दोनों एक ही सेंटर से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर हुआ है कि इनको डिले हुआ है एग्ज़ाम में, इनका टाइम बेकार हुआ है एनटीए द्वारा या स्टाफ के द्वारा या पेपर लेट देने की वजह से इनका लेट हुआ है। तो इनको बोनस मार्क्स दिए गए हैं एज ए कंपनसेशन। अब ये कंपनसेशन किस बेसिस पे बना है? तो ये बोला गया कि एनटीए ने अपनी जो रिलीज़ दी है, जो अपना नोटिफिकेशन दिया था, उसमें उसने बोला कि 2018 के अंदर एपेक्स कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि अगर इस तरीके से बच्चों का टाइम किसी भी प्रकार से वेस्ट होता है तो उनको कुछ ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो वो ग्रेस मार्क्स कितने दे दिए? 1 दे दिया, 2 दे दिए, 10 दे दिए, 200 दे दिए, 100 दे दिए, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। सीधा ये बताया कि ग्रेस मार्क्स मिले, दैट इज़ वाई 718 एंड 719 इज़ पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर विवाद क्या हुआ है? अब विवाद तो क्या है कि बहुत सारी आरटीआईज़ लग चुकी हैं, बहुत सारी पिटिशंस डाली जा चुकी हैं ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली ये नंबर दिए कैसे गए हैं कि या कितने ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ये जानने के लिए। ठीक है। तो आपको बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। खैर, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट इस चीज़ में ज़्यादा व्यस्त हैं कि उनके यहाँ से 720 वाले बच्चे हैं, किसी पे 4 हैं, किसी पे 3 हैं, किसी पे 1 है, किसी पे 2 है। और एक और विडंबना ये है कि 720 के टोटल 67 बच्चे हैं इस बार। एनटीए की जो अभी जो पीडीएफ निकली है जिसके अंदर उन्होंने रैंकर्स की लिस्ट दी है, उसमें 67 शुरुआती 67 बच्चों के 720 मार्क्स हैं, और पिछली बार सिर्फ 2 बच्चों के थे 2023 में। तो इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया, ये अपने आप में बड़ी सोचने की बात है। बेटा एग्ज़ाम इजी था, लेकिन 2023 से कंपेयर करें तो इतना भी कोई इजी नहीं आया था कि बिल्कुल ही कोई इतना लो लेवल का एग्ज़ाम दे दिया कि वो टेस्ट सीरीज़ से भी डाउन हो गया। इतना तो बेटा एक नॉर्मल कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ भी होती है कि उसमें भी इतने बच्चों के इतने स्कोर नहीं आ जाते। और देखो एक और मज़े की बात क्या है कि एक सेंटर है जिसके अंदर 8 बच्चों के 715 प्लस हैं, मतलब उसके अंदर 6 बच्चों के 720 मार्क्स हैं, 6 बच्चों के, जिनके रोल नंबर भी काफ़ी आसपास हैं, और 2 बच्चों के उसी सेंटर में 718 और 719 मार्क्स हैं, सेम सेंटर में, बस 1 या 2 नंबर उनके कम है, नहीं तो उनके भी 720 होते। अब वही विवाद बना क्योंकि वो पकड़े गए, वो 2 नंबर पकड़े गए, सबके नोटिस हो गए कि ये मार्क्स आ कैसे सकते हैं। बस वहीं पर एनटीए का गेम थोड़ा सा पल्ले पड़ने लगा और लोगों ने विवाद करना शुरू किया, और आज ये मुद्दा यूट्यूब पर बहुत उछल रहा है। हर इंस्टीट्यूट जो नीट रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करता है, काउंसलिंग कराता है, जो भी XYZ, वो सब इस मुद्दे को उठा रहे हैं और एनटीए से लगातार देख भी रहा है एनटीए। ठीक है। तो क्या होने वाला है आगे देखते हैं, उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बच्चों की। अब नेक्स्ट चीज़ अब इसके अंदर एक चीज़ तो आपने देखी ली खैर कि एक ही सेंटर और 8 बच्चे, 6 बच्चे 720। और बेटा एक बहुत अजीब सी बात ये हुई है कि शुरू के 67 बच्चे जो हैं उनकी जो बेटा रैंक है वो तो नंबर 1 दे रखी है। अब पता नहीं बाद में वो समझ नहीं आ रहा बेटा किस तरीके से वो डिसाइड हुआ है, और 720 मार्क्स भी हैं उनके। लेकिन नेक्स्ट बात क्या है वो है कि जो 67 और 68 बच्चे हैं रैंक में, 67 और 68, उनके नंबर 718 और 719 है। ठीक है। और उनकी रैंक सीधा 1 रैंक से सीधा 67 और 68 पहुंच गई, उनका नंबर भी यही है। सीधा रैंक उनकी 67 और 68 पहुंच गई, 1 रैंक से सीधा, एक नंबर कम होने के बाद उनकी रैंक सीधा 67 पहुंच गई। समझ नहीं आया बीच के वो रैंकर्स कहाँ चले गए। 1 से लेके
एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 66 रोल नंबर तक, 66 मार्क तक जो बच्चे आए थे वो कहाँ चले गए? सीधा ये क्या रैंक उनको मिला 1 मार्क्स कम होने पे, 2 मार्क्स कम होने पे। तो ये चीज़ भी समझ से बाहर है, इसके ऊपर भी बहुत IITs लग चुकी हैं। देखते हैं बेटा क्या रिजल्ट निकलता है। तो बस यही एक्सप्लेनेशन था, इसी के ऊपर मुझे आपको बताना था कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है। अब बेटा फर्दर आपको क्या एक्शन लेना है, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को बेटा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई क्वेश्चन है आपका नीट रिलेटेड तो या PWD रिलेटेड तो बेटा यार कट ऑफ रिलेटेड, तो आप बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में बेटा रिप्लाई मिलने में लेट होता है, तो अगर आपको फ्रिक्वेंट आपका जवाब चाहिए तो आप लाइव सेशन ज्वाइन करें। एंड लाइव सेशन में बेटा आपको आपके जवाब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। कमेंट कर कर 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सीधा लाइव को ज्वाइन करें, और लाइव की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे चैनल को। सो आई होप अब तक आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।